तुलसीदास वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तुलसीदास जी के और उनकी रचनाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तुलसीदास जी के बचपन का नाम रामबोला था। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी या संवत 1589 में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास जी का जन्मभूमि राजापुर उत्तर प्रदेश में मानी जाती है, किंतु कुछ इतिहासकार इनका जन्म स्थान सोरो क्षेत्र उत्तर प्रदेश को भी मानते हैं। तुलसीदास जी की मृत्यु सन 1623 ईस्वी में या संवत 1680 ईस्वी में काशी में हुई थी। संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। एक दोहा है कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असकोए, गोंद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह प्रथम पंक्ति जो इस दोहे की है कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असकोए, ये तुलसीदास जी ने रहीमदास को लिखकर भेजी हुई थी। तो उसकी द्वितीय पंक्ति रहीमदास ने पूरी की कि गोंद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। इसलिए इसकी पहली पंक्ति तुलसीदास जी की कही जाती है और दूसरी अर्धाली या पंक्ति ये रहीमदास की लिखी हुई कही जाती है। तुलसीदास जी का पालन पोषण दासी चुनिया एवं बाबा नरहर दास के द्वारा हुआ। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था, जो कि दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। अपनी पत्नी की प्रेरणा से ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई मानी जाती है। पत्नी के द्वारा बोले गए निम्न कथनों के अनुसार ही यह राम भक्त की ओर उन्मुख हुए। कहा जाता है कि एक बार पत्नी के अपने मायके चले जाने पर तुलसीदास भी उसके मायके पहुंच गए तो उनकी पत्नी ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि लाज न आवत आपको दौरे आयहूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, अस्थि चर्म में देह मम तामै ऐसी प्रीति, तैसी जो श्री राम मह होत न तो भव भीति। इस तरह से फटकारे जाने पर तुलसीदास जी ने श्री राम को ही अपना आराध्य बना दिया और अपना संपूर्ण जीवन उन्हीं को समर्पित कर दिया। इनकी कर्मभूमि बनारस थी। इन्होंने मुख्य रूप से अपने काव्य के लिए अवधी और ब्रज भाषाओं का उपयोग किया। इनके गुरु मुख्य रूप से नरहर दास थे, लेकिन कुछ समय इन्होंने शेष सनातन जी से भी दीक्षा प्राप्त की, यह भी मान्यता है। नरहर दास ने ही इनका नाम राम बोला से बदलकर तुलसीदास रखा था, तुलसी रखा था। इनकी प्रमुख रचनाओं में जो सबसे प्रथम नंबर पर गिनी जाती है रामचरितमानस। 1574 ईस्वी में इस रामचरितमानस की रचना मानी जाती है, चैत्र शुक्ल नवमी मंगलवार के दिन। इसकी भाषा अवधी है। रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष और 7 माह का समय लगा था। रचना शैली दोहा चौपाई और सोरठा शैली है। इसमें शांत रस प्रधान रस है और अनुप्रास अलंकार प्रधान अलंकार है। काव्य स्वरूप प्रबंधात्मक काव्यांतर्गत ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इस 7 कांडों में रामचरितमानस 7 कांडों में विभाजित है, जो क्रमशः इस प्रकार से है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस रचना को उत्तर भारत की बाइबिल भी कहा जाता है। दूसरी प्रमुख रचना है विनय पत्रिका। इसका रचना काल 1582 ईस्वी। मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय तुलसीदास जी ने इस विनय पत्रिका की रचना की थी। इसमें कुल 279 अर्थात 279 पद हैं। इसकी भाषा ब्रज भाषा है।
रस शांत रस है, रचना शैली गीत शैली है। इसी रचना में इनके स्वयं के जीवन के बारे में भी उल्लेख प्राप्त होता है। अतः कुछ इतिहासकार कहते हैं कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए तथा स्वयं तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने राम के दरबार में भेजने के लिए की थी, जिसका उद्देश्य था कलिकाल से मुक्ति प्राप्त करना। तीसरी रचना गीतावली, इसका रचना काल 1571 ईस्वी मान्य है। इसका भी विभाजन 7 कांडों में है। प्रधान रस श्रृंगार रस जो कि वात्सल्य रस से युक्त है। बाबा बेनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित के अनुसार यह तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। आप लोग इसका ध्यान दें कि गीतावली जो है बाबा बेनी माधव दास द्वारा रचित जो मूल गोसाई चरित है, उसके अनुसार यह तुलसीदास की प्रथम रचना मानी जाती है। इस ग्रंथ का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है। इस रचना के अनेक पदों में सूरसागर की रचनाओं से समानता देखने को मिलती है। कवितावली, अगला ग्रंथ कवितावली, इसका रचना काल 1612 ईस्वी के लगभग मान्य है। इसकी भाषा ब्रज है। ये भी 7 कांडों में विभाजित है। शैली है कवित्त और सवैया शैली। इसका रचना स्थल सीतावट के तट पर हुआ था। काव्य विभाजन, इसमें भी 7 कांड हैं। प्रधान रस वीर, रौद्र व भयानक रस है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। इस रचना में लंका दहन का उत्कृष्टतम वर्णन किया गया है। अगली रामलला नहछु जो कि तुलसीदास जी की रचना है। इसका रचना काल 1582 ईस्वी है। इसकी भाषा अवधी है और यह सोहर छंद में रचित रचना मानी जाती है, जिसमें कुल 20 छंद हैं। इस रचना में राम का नाहछु विवाह के समय पर होता है। विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत वर्णित हैं। अगली रचना वैराग्य संदीपनी है जो कि 1612 ईस्वी में और ये भी ब्रज भाषा में लिखी मानी जाती है। बरवे रामायण, इसका रचना काल 1612 ईस्वी है। इसकी भाषा अवधी है। इसमें कुल 69 छंद हैं और सभी बरवे छंद में हैं। इस रचना के प्रारंभ में तुलसीदास जी द्वारा रस एवं अलंकार का निरूपण भी किया गया है। इस रचना के प्रारंभ में तुलसीदास जी द्वारा रस एवं अलंकार के निरूपण का प्रयास भी किया गया है। यह रचना इनके परम मित्र रहीम दास के आग्रह पर रची मानी जाती है। एक चीज और कि बरवे छंद अवधि का जातीय छंद माना जाता है। पार्वती मंगल, तुलसीदास जी की अगली रचना पार्वती मंगल, रचना काल 1582 ईस्वी, भाषा अवधि, कुल छंद इसमें 164 हैं। इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। इसी प्रकार जानकी मंगल 1582 ईस्वी की रचना ये भी है। ये भी अवधी भाषा में है। इसमें नाम के अनुसार राम व सीता के विवाह का वर्णन किया गया है। इसके अलावा रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, इन तीनों ग्रंथों की रचना इन्होंने मिथिला यात्रा में की थी। रामाज्ञा प्रश्नावली एक ज्योतिष ग्रंथ है तुलसीदास जी का। इसका रचना काल 1612 ईस्वी मान्य है। ब्रज और अवधी भाषा में यह रचित है। यह ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है। प्रत्येक सर्ग में 7 सप्तक हैं और प्रत्येक सप्तक में 7 दोहे हैं। इस प्रकार से इसमें कुल 343 अर्थात 343 छंद हैं। इसमें प्रत्येक दोहे से शुभ अशुभ संकेत निकलता है, जिससे प्रश्नकर्ता अपने प्रश्न का उत्तर पा लेता है। यह रचना पंडित गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर रची हुई मानी जाती है। दोहावली, तुलसीदास की एक और रचना दोहावली। इसका रचना काल 1583 ईस्वी है। इसकी भाषा ब्रज है। इसमें कुल 573 दोहे हैं। इसमें जातक के माध्यम से
प्रेम की अनन्यता का चित्रण किया गया है। कृष्ण गीतावली, अगली रचना गीतावली के बाद एक और है कृष्ण गीतावली। इसकी रचना 1571 ईस्वी में, भाषा ब्रज है। इस रचना में सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है। यह रचना राम गीतावली की समकालीन मानी जाती है। प्रश्न पूछा जाता है कंपटीशन परीक्षाओं में कि तुलसीदास जी की किस रचना में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है, या कृष्ण गीतावली किसकी रचना है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप इसको समझ लें कि कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है, ब्रज भाषा में है। सूरदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन इस रचना में हुआ है। तुलसीदास की रचनाओं के संबंध में विद्वानों के तथ्य। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इनके द्वारा रचित 12 रचनाओं का उल्लेख किया है। बाबा बेनी माधव दास ने स्वरचित मूल गोसाई चरित रचना में इनके ग्रंथों की संख्या 13 मानी है, तथा इन 13 में कवितावली का नाम उल्लेख प्राप्त नहीं होता। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने स्वरचित इतिहास ग्रंथ, हिंदी के इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सरोज रचना में तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 18 मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं लाला सीताराम ने भी तुलसीदास की 12 रचनाओं को ही प्रमाणिक माना है। इन्होंने हनुमान बाहुक की रचना अपने किसी अनिष्ट निवारण के लिए की थी। वर्तमान में अधिकतर विद्वान इस रचना को कवितावली रचना का ही एक भाग मानते हैं। सर्वप्रथम पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इसे कवितावली रचना का भाग माना था। ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने इसे कवितावली रचना का भाग माना था। हनुमान बाहुक कहा जाता है कि अपनी बाहु पीड़ा से निजात पाने के लिए तुलसीदास जी ने इस हनुमान बाहुक की रचना की थी। भक्तमाल के रचयिता नाभादास ने इनको कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि भक्त काल के रचयिता नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ग्रियर्सन ने इनको महात्मा बुद्ध के बाद दूसरा सबसे बड़ा लोकनायक कहकर पुकारा है। पाश्चात्य विद्वान विंसेंट स्मिथ महोदय ने इनको मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी कहकर पुकारा है। डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने उनको आनंद वन का वृक्ष, तुलसीदास को मधुसूदन सरस्वती ने आनंद वन का वृक्ष कहकर पुकारा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको हिंदी का जातीय कवि कहकर पुकारा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी प्रशंसा में लिखा है, अपरिमित धैर्य लेकर एक पुत्र पैदा हुआ जिसने भारत में समन्वय की चेष्टा की। इनका काव्य जीवन 2 कोटियों को मिलाने वाला है। अगुन ही सगुन ही नहीं कछु वेदा, गाँव ही वेद पुराण बुध वेदा। अगुण और सगुन को, शैव और वैष्णव को, सबको समन्वय की विराट चेष्टा तुलसीदास जी की रामचरितमानस मानी जाती है। निश्चित रूप से आपको इस तुलसीदास जी के छोटे से वीडियो महत्वपूर्ण तथ्य से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।